हेलो, मैं ललन कुमार, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय ललन कुमार में स्वागत करता हूं। और आज मैं पार्टनरशिप, जिसका हिंदी होता है साझेदारी, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स में। और जहाँ तक बात है इसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और हमको यहाँ तक उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल भी रहूँगा। इसलिए बिना देरी किए हुए मैं इसके पार्टनरशिप का जो होता है कुछ बेसिक पॉइंट्स उसको बतला के फिर इसके पार्टनरशिप के कुछ सवाल का प्रैक्टिस करूँगा, जो कि मैं आर एस अग्रवाल के किताब से लिया हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि आर एस अग्रवाल का जितना उसमें सवाल है, आर एस अग्रवाल में जो चैप्टर 13 में दिया गया है, और उसको मैं सब ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में इन करूंगा, ठीक। और बिना देरी किए हुए मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को बतला के सीधे सवाल पे जाऊंगा, जिसमें आपका बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप सवाल बनाने में सफल रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप क्या होता है कि इसमें साउंड से ही पार्टनरशिप में ही आ रहा है कि पार्टनरशिप इसमें जो होता है, व्यापार जो होता है या बिजनेस कुछ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसमें टाइम दिया जाता है, कुछ पूंजी निवेश किया जाता है। तो पार्टनरशिप तो इसमें समझ सकते हैं कि इसमें कम से कम तो 2 आदमी रहना चाहिए ही चाहिए। इससे 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी, जितना भी अधिक हो सकता है, मतलब कम से कम 2 रहेगा तभी उसको पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं। पार्टनरशिप में 2 आदमी रहना ज़रूरी होता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों कि जो जितना ज़्यादा निवेश करेगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये तो है ही। तो इसीलिए, और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा धन दे दिया, ज़्यादा निवेश कर दिया पूंजी तो उसको ज़्यादा ही मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है वो ज़्यादा निवेश किया, हो सकता है वो ज़्यादा समय तक निवेश नहीं किया, उसमें भी सब बहुत बात है, जो कि हम बेसिक पॉइंट्स बतलाएंगे अभी, उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। मान के चलिए कि कोई ये व्यक्ति है और मान लिए कि कोई व्यक्ति ए है और कोई दूसरा व्यक्ति बी है। तो इसमें क्या होगा कि मान के चलिए ए जो है निवेश जो किया पूंजी अपना, वो क्या x रुपया, ठीक। और बी जो है वो निवेश किया y रुपया, ठीक। और इसमें यदि बोल दें हम कि x जो समय दिया वो दिया t1 और b जो समय दिया वो दिया t2। तो इसमें यदि हम बोलें कि a और b के लाभ का जो अनुपात होगा, तो वो जो होगा वो हो जाएगा आपका, मान चलिए a है इस, और इसका जो हम निकालेंगे इसका अनुपात, इसका हो जाएगा आपका a जो होगा, a का कितना हुआ x और गुना t1 बटे b का जो हो जाएगा लाभ y गुना t2। तो a और b के जो है लाभ का जो अनुपात हो जाएगा x t1 बटे y t2। ये हो गया, 2 ठो पार्टनर था तो इसका अनुपात क्या हो गया, इतना। और इस पर अभी जो लाभ होगा तो वो इसी अनुपात में ए बी का जो होगा हिस्सेदारी होगा, ठीक। ये तो था 2 व्यक्ति, इससे अधिक भी हो सकता है। उस तरह भी उसमें भी x होगा y, जो भी मान सकते हैं। इस तरह देखिए, जैसे उसमें भी हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए यदि एक है a है, एक है b है, एक है c है, तो मान चलिए ये जो मतलब निवेश किया, निवेश का जो है ये x किया और ये y किया, ये यदि z किया निवेश तीनों में, तो यदि टाइम हम मान लें, समय यदि मान लेंगे, तीनों का समय मान लें कि t1 t2 t3,
या हो सकता है इसमें ये भी हो सकता है कि तीनों इक्वल समय भी दे सकता है, तो उसमें तब क्या होगा, टाइम सबका सेम हो जाएगा, टी टी ही हो जाएगा। इसमें हम टाइम सबका डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं। जिस तरह की हो सकता है कभी कभी कि तीनों का निवेश जो होगा, पूंजी भी जो होगा जिसको, उसका भी क्या होगा, इसका तीनों का सेम हो सकता है। इसमें तो खैर सवाल पे होगा क्लियर, तो इसमें हम जो समझाने की कोशिश करें, इसमें जो था वो पॉइंट है इसी पे, निवेश और समय का जो होता है, इसी में दोनों का गुणनफल होके वो अनुपात जो होता है आपका तीनों का लाभ का अनुपात होता है। तो यदि रेशियो निकालें तो इसका हो जाएगा x/T1, इसका हो जाएगा y/T2, इसका हो जाएगा z/T3। इस तरह लाभ होगा सबका रेशियो में, और फिर जो होगा इसका लाभ जो होगा अंतिम जो मतलब कि व्यापार जो बिजनेस जो करेगा, इसमें जो इस तीनों का जो लाभ जो होगा, इसमें इसी रेशियो में उस सबका लाभ का बटेगा। और अब थोड़ा हम सवाल पे जाते हैं जिसमें कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जो हम सवाल लिए हैं वही जो हम बोले थे कि RS अग्रवाल का शुरू करेंगे, उसी को हम पढ़ ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर में जाएंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो सवाल लिए हैं बेसिक का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और इससे आपका बहुत क्लियर होगा। तो देखिए पढ़िए, तो इसको जो है पहले आप लोग हो सकता है तो इसको पॉज करके, रोक करके वीडियो को पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम अभी बतलेबे करेंगे, उसके बाद फिर कोशिश पहले करने के बाद यदि हम बतलाएंगे, समझ में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आएगा। देखिए, तो इसमें सवाल में जो दिया है कि नीना तथा मीना दो व्यक्ति है, ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। देखिए, नीना और मीना है, ठीक, लिखते हैं नीना एक एन से इसको सूचित कर देते हैं, एक मीना है। तो नीना था और मीना था, क्रमशः 30,000 रुपया 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ फिर कुछ लिख देते हैं, कितना था, 30,000 था, लिख दिए। उसके बाद कितना था, 45,000 था, 45,000 लिख दिए। अब देखिए इसमें जो हो रहा है आपका, यहाँ तक हो गया। फिर बोला 2 वर्ष बाद, मतलब कि 2 वर्ष रहा है, 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 2 वर्ष बाद रुपया, तब कि 1.5 लाख रुपया जो है लाभ हो रहा है दोनों को। कितना वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कितना लाभ हो रहा है, 1.5 लाख रुपया। लाभ में से मीना का भाग पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि हम क्या बोले थे कि लाभ का जो रेशियो निकलता है वो जो होता है निवेश और समय का गुणनफल जो होता है, वही लाभ का रेशियो होता है। तो दोनों तो इक्वल समय ले रहा है, समय दे रहा है, इसका भी 2 हुआ, इसका भी 2 हुआ। इसका हम यदि रेशियो निकालते हैं तो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू कटा के रखते हैं, तो उसमें बनाने में ज़्यादा इजी होता है। तो देखिए इसमें इसका यदि रेशियो हम निकालेंगे तो देखिए 3030 ऐसे ख़त्म हो जा रहा है, 2 ऐसे कट रह जाएगा। तो फिर देखिए इसको यदि करते हैं तो 15×2 = 30 हो रहा है, 15×3 = 45 हो रहा है। तो फाइनली रेशियो जो हो रहा है हम लोगों का, नीना और मीना का जो हो रहा है वो हो रहा है 2:3। ठीक, तो अब देखिए इसको जो है हम जो निकालेंगे, अब दोनों का लाभ का रेशियो क्या निकल गया, 2:3। तो देखिए टोटल लाभ जो हो रहा है हम लोगों का कितना हो रहा है, जो लाभ जो हो रहा है ये दोनों को, हम लोगों को नहीं सॉरी, ये दोनों को लाभ जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है टोटल हो रहा है 1.5 लाख रुपया। ठीक, 1.5 लाख रुपया हो रहा है। तो इसमें देखिए इसमें जो हो रहा है 1.5 लाख रुपया लाभ हो रहा है, तो दोनों का जो है टोटल कितना है अनुपात, यदि 5 है
तो 5 में जो है लाभ कितना हो रहा है, 1.5 लाख रुपया हो रहा है ना। ठीक, तो यदि हम रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 30,000 रुपया हो रहा है। तो हमको पूछा है किसका, किसका पूछा है, मीना का। मीना का जो हो जाएगा इसका लाभ, मीना का क्या होगा, अनुपात 3 का वैल्यू जो निकलेगा, तो 3 का जो निकलेगा 3:30,000, तो हो जाएगा जो मेरा फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा मीना का लाभ। ठीक, ठीक है, इसको फिर से बता देते हैं। बोला नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष, ठीक है, कितना था, 30,000 था, 45,000, दोनों का हमने क्या लिख दिया, निवेश पहले लिख दिए। उसके बाद दोनों जो था 2 वर्ष किया था, तो दोनों 2 वर्ष टाइम इसमें क्या था, दोनों का सेम था, 2 से गुना किए। क्या कि हम बोले थे, क्या बोले थे कि टाइम और निवेश का जो गुणनफल होता है वही हम लोगों का जो होता है लाभ का रेशियो होता है। तो यही हम किए, 30,000 था इसका, इसका 45,000 था, दोनों सेम था टाइम, इसको हम कटा के छोटा किए 2:3 किए। उसके बाद लाभ टोटल 1.5 लाख था, अनुपात 5 का, कि दोनों का मिला के लाभ था। दोनों का लाभ का रेशियो मेरा कितना था, 2:3 था, इसलिए टोटल 5 में कितना था, 1.5 लाख था, इसलिए 1 में निकाले तो 30,000 रुपया हुआ। इसलिए हमको मीना का पूछा, तो मीना का देखिए 3 था, तो 3 में 90,000 रुपया। हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में बढ़िया से आया होगा। चलिए इससे और आगे दूसरा सवाल पे आते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम दूसरे सवाल पे आ गए। तो इसमें भी आप लोग कीजिए क्या कि वीडियो को रोक करके पहले अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, और फिर हम जो बतलाएंगे उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलिए, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग किए होंगे रोक के प्रयास, तो समझाने का हम कोशिश करते हैं। बोल रहा है सवाल में कि मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, 7 माह बाद, मतलब इसका मतलब है 7 माह बाद 56,000 रुपया की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। देखिए, इतना पढ़ के हम स्टॉप करते हैं। इसमें क्या बोला, मिथिलेश 48,000 रुपया निवेश किया, कितना 7 महीना तक ये कल्ले ही रहा है, इन है, चलिए ठीक है। फिर 7 माह के बाद जो आए हैं, कौन आई है, विद्या। मिथिलेश को हम एम से सूचित करते हैं और विद्या को बी से सूचित करते हैं। ठीक, ये जो है 7 माह बाद आई है, कौन, विद्या। और ये कितना लेके आई है, 56,000। ये कितना लगाए थे, 48,000। चलिए पहले इस दोनों का जो हम जो है पूंजी को लिख लेते हैं। कितना है इसका, 48,000 है, ठीक है, इसका लिख दिए। और विद्या का कितना है, 56,000 है। ठीक 56,000 है। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों जो बिजनेस क्या है कितना दिन तक किया, आगे पढ़ के पता चल जाएगा। तो बोल रहा है इस व्यापार में साझेदारी हो गई वर्षांत के अंत में। देखिए, वर्षांत के अंत मतलब कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, कुल जो है 5850 रुपया लाभ हुआ है। मतलब कि लाभ में से विद्या कितना धन मिले, विद्या को कितना धन मिलेगा। तो देखिए, ये 48,000 दिया, ये 56,000 दिया, और वर्ष के अंत में बोल रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष दोनों बिजनेस किया है। तो 1 वर्ष बिजनेस किया तो मिथिलेश तो 12 माह रहा, लेकिन 7 माह बाद कौन आए थे, विद्या। इसका मतलब है कि विद्या जो है 5 मंथ तक निवेश की अपनी धन को, पूंजी को, और मिथिलेश जो है ये 12 मंथ। ठीक, यहाँ से अब देखिए, ये जो मेरा रेशियो निकलेगा, ये निकलेगा दोनों का लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो निकल जाएगा दोनों का। तो टोटल जो है वर्षांत के, मतलब वर्ष के अंत में जो दिया है रेशियो हम लोगों को, वर्ष के अंत में जो हम लोग को लाभ दिया है वो दिया है 5885 रुपये। तो यदि दोनों का लाभ का रेशियो निकल जाएगा तो विद्या का फिर निकल जाएगा, हम लोग का विद्या का जो लाभ हो जाएगा वो निकल जाएगा।
देखिए निकालते हैं। देखिए इसका जो 3 छोटा रेशियो करते हैं, 3 जो साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका कुछ देखने को मिल जाएगा पहले सवाल में भी कि देखिए इसका जो है ना, तो पहले भी मन से भी हम लोग 3 जीरो से भी नहीं ढो सकते, इसको 2 जीरो घटा सकते थे। पहले भी इसका निवेश भी है जो जितना छोटा से हम ले सकते थे वो भी ले सकते थे हम लोग। चलिए उस तो खैर आप बनाते बनाते आपको भी हो जाएगा, सबको हो जाएगा। तो देखिए 3 जीरो इधर किए, 3 जीरो ख़त्म किए, तो देखिए इसको कटाइए, कट जाएगा तो क्या होगा, 8×7=56 हो जाएगा। ठीक, और 8×4=48, बहुत कुछ कट भी जाएगा। तो देखिए अब लगता है कि नहीं कटेगा। ठीक, तो एम और पी का जो रेशियो हो जाएगा, बरछा की 72 और इसका जो हो जाएगा 35। ठीक, 35 और 72 हो गया रेशियो। और हम लोग को जो लाभ दिया है दोनों का मिला करके वो दिया है कितना दोस्तों, दिया है 5885 रुपये लाभ। तो दोनों का रेशियो निकल गया, तो दोनों का जो कुल लाभ है ये कितना है, 5885 रुपये। तो दोनों का जो अब जो लाभ जो बटेगा दोस्तों किस पे, इस रेशियो पे। तो देखिए दोनों का टोटल रेशियो कितना हो रहा है मिला करके, वो जो हो रहा है 5×2=7 और 7×3=10, मतलब कि 107 हो रहा है टोटल लाभ। तो 107 में जो है कितना दिया है, 107 में दिया है कितना, 5885 रुपये। तो एक में कितना होगा, 5885/107। तो हमको पूछा है किसका, विद्या का लाभ। तो विद्या का जो हो जाएगा किस में, कितना में, 35 में। तो 35 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5885/107 गुना हो जाएगा 35 में निकाल लेंगे, इसलिए 35। इसको फिर कटाइएगा तो ये 55 बार में आप लोगों का कट जाएगा। ठीक, तो इसका जो टोटल लाभ हो जाएगा, इसका जो निकालिएगा तो हो जाएगा, कर सकते हैं गुनो इधर रफ में। तो कितना हो जाएगा, 5×5=25, 5×5=15, 5×7=1, 5×7=5=12 चल 1, 3×1 5, 7×5=12, 1, 7×1=8, 1, 1925 रुपया हो गया किसका, ये हो गया विद्या का लाभ। ठीक, फिर इसको हम दोहरा के देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या बोला, मिथिलेश 4800 लिया था, 4800 लिख दिए। 4800 निवेश, पहले क्या लिखते हैं हम, उसका निवेश किया, उसका लिख दिया 4800। फिर विद्या 7 महीने के बाद आई थी और उसको पूरा वर्ष कितना लिया था, पूरा वर्ष लिया था। तो उसमें क्या हुआ, ये 7 महीने के बाद विद्या आई थी, इसलिए एक के वर्ष तो दोनों व्यापार करबे क्या है। तो इसका 5 हो गया, इसका कितना, एक वर्ष पूरा किया, इसके 12 हो गया। तो इसलिए इसको फिर 12 से गुना किए, इसके निवेश इसका समय से गुना किए, इसका निवेश इसके समय से गुना किए, इसका निवेश इसके समय से, इसका निवेश इसके समय से, दोनों से जब गुना किए इसका रेशियो आ गया मेरा 72:35, 72:35। तो इसका टोटल 107 हुआ। 107 में लाभ हो रहा है कितना, दोनों का लाभ दिया था 5885 रुपया, इसलिए 107 में लाभ है 5885, एक में इतना। तो हमको इसलिए निकालना था किसका, विद्या का। तो विद्या का कितना हो गया दोस्तों, 35 में होगा, तो 35 का निकाल तो मेरा हो गया 1925 रुपया किसका, विद्या का लाभ, योर आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों फिर हम 3 नंबर सवाल पे आए हैं और ये सवाल बहुत अच्छा है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और पहले हम यही कहेंगे दोस्तों कि अपने से बनाने का इसको कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके, रोक करके, और फिर उसके बाद हम समझाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग रोक के प्रयास किए होंगे। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब की बार जो है रेशियो ही दे दिया है निवेश का। क्या बोल रहा है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। कौन है, ए है और बी है। दोनों का पूंजी का जो रेशियो है 5:6 है। ठीक, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक,
ए जो है ये 8 महीना तक ही पूंजी निवेश करता है, यही नहीं बोल रहा है सवाल में। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश का जो अनुपात है दोस्तों 5:9 के अनुपात में हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किए। तो देखिए दोस्तों, 1 साल तक तो दोनों निवेश एक साल तक तो व्यापार चला ही है, लेकिन इसमें जो बोल रहा है ए जो है 8 महीना तक जो है इसमें निवेश किया है, लेकिन बी का जो है नहीं दिया है। हम लोग अननोन हैं बी का निवेश कितना दिन तक किया है और उसी को हमको निकालना है। और दोनों का जो दिया है अंत में लाभ का जो अनुपात दिया है 5:9 दिया है। तो दोस्तों हम जो अभी बतलाए थे और अभी भी बोल रहे हैं कि जो लाभ का अनुपात होता है निवेश, जिसको पूंजी बोलते हैं, निवेश बोलिए या पूंजी बोलिए, तो उसका और टाइम का जो गुणा होता है वही मेरा लाभ का वैल्यू होता है। तो यदि हम ए और बी का जो हम लाभ का यदि बोलेंगे ए और बी के लाभ का, तो ए का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। बी का कितना हो जाएगा, तो हम इसका जो है मान के चलें इसका जो है टी समय के लिए ये निवेश किया हुआ, ठीक दोस्तों। इसको हम क्या कर दिए 6T कर दिए। तो देखिए दोस्तों ए और बी का जो लाभ है मेरा कितना है 5:9 है। तो ए और बी का कितना है 5:9। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5/9 इज इक्वल टू 40/6T। नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसका क्या हुआ, ए और बी का लाभ निकाले, हम क्या निकाले, क्या हम बोले थे कि दोनों का क्या होता है निवेश गुना समय। निवेश गुना समय के ए का मेरा लाभ का निकला ही, और फिर किसका बी का निकालेंगे 60 होगा। तो क्या हुआ ए बी के लाभ का रेशियो हुआ ये। तो फिर ए का मेरा दिया था 5:9, कितना दिया था लाभ का रेशियो 5:9 किए, और क्या किए 40 जो हो गया मेरा किसका ए का हो गया, और 60 किसका हो गया मेरा बी का हो गया। तो देखिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 5×8 40 कट रहा है। तो देखिए दोस्तों कि 6T इज इक्वल टू हो गया 9×8 72, टी का जो हो गया 12 बरछा की 72, 12 मंथ या बोल सकते हैं कि 1 ईयर, ठीक दोस्तों। देखिए इसका अर्थ हुआ कि ये जो है जो शुरू से अंत तक व्यापार में साझेदार रहा, ठीक दोस्तों। हमको जहाँ तक उम्मीद है ये समझ लिए होंगे, इसको हमको दोहरा के समझाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, ठीक दोस्तों। चलिए इसके आगे हम दूसरा सवाल पे भी चलते हैं। चलिए इसमें अब चार नंबर। हेलो, मैं ललन कुमार, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय ललन कुमार में स्वागत करता हूं। और आज मैं पार्टनरशिप, जिसका हिंदी होता है साझेदारी, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स में। और जहाँ तक बात है इसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, और हमको यहाँ तक उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल भी रहूँगा। इसलिए बिना देरी किए हुए मैं इसके पार्टनरशिप का जो होता है कुछ बेसिक पॉइंट्स उसको बतला के फिर इसके पार्टनरशिप के कुछ सवाल का प्रैक्टिस करूँगा, जो कि मैं RS अग्रवाल के किताब से लिया हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि RS अग्रवाल का जितना उसमें सवाल है RS अग्रवाल में जो चैप्टर 13 में दिया गया है, और उसको मैं सब ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में इन करूँगा, ठीक। और बिना देरी किए हुए मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को बतला के सीधे सवाल पे जाऊँगा, जिसमें आपका बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप सवाल बनाने में सफल रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप क्या होता है कि इसमें साउंड से ही पार्टनरशिप में ही आ रहा है कि पार्टनरशिप इसमें जो होता है व्यापार जो होता है या बिजनेस कुछ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ
उसमें टाइम दिया जाता है, कुछ पूंजी निवेश किया जाता है। तो पार्टनरशिप तो इसमें समझ सकते हैं कि इसमें कम से कम तो 2 आदमी रहना चाहिए ही चाहिए। इससे 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी, जितना भी अधिक हो सकता है, मतलब कम से कम 2 रहेगा तभी उसको पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं। पार्टनरशिप में 2 आदमी रहना ज़रूरी होता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों कि जो जितना ज़्यादा निवेश करेगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये तो है ही। तो इसीलिए, और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा धन दे दिया, ज़्यादा निवेश कर दिया पूंजी तो उसको ज़्यादा ही मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है वो ज़्यादा निवेश किया, हो सकता है वो ज़्यादा समय तक निवेश नहीं किया, उसमें भी सब बहुत बात है जो कि हम बेसिक पॉइंट्स बतलाएंगे अभी, उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। मान के चलिए कि कोई ये व्यक्ति है और मान लिए कि कोई व्यक्ति ए है और कोई दूसरा व्यक्ति बी है। तो इसमें क्या होगा कि मान के चलिए ए जो है निवेश जो क्या पूंजी अपना वो क्या x रुपया, ठीक, और बी जो है वो निवेश क्या y रुपया, ठीक। और इसमें यदि बोल दें हम कि x जो समय दिया वो दिया t1 और b जो समय दिया वो दिया t2, तो इसमें यदि हम बोलें कि a और b के लाभ का जो अनुपात होगा तो वो जो होगा वो हो जाएगा आपका, मान चलिए a है इस, और इसका जो हम निकालेंगे इसका अनुपात, इसका हो जाएगा आपका a जो होगा a का कितना हुआ x और गुना t1 बटे b का जो हो जाएगा लाभ y गुना t2। तो a और b के जो है लाभ का जो अनुपात हो जाएगा x t1 बटे y t2। ये हो गया, 2 ठो पार्टनर था तो इसका अनुपात क्या हो गया इतना, और इस पर अभी जो लाभ होगा तो वो इसी अनुपात में a b का जो होगा हिस्सेदारी होगा, ठीक। ये तो था 2 व्यक्ति, इससे अधिक भी हो सकता है, उस तरह भी उसमें भी x होगा y जो भी मान सकते हैं। इस तरह देखिए जैसे उसमें भी हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए यदि एक है a है, एक है b है, एक है c है, तो मान चलिए ये जो मतलब निवेश किया, निवेश का जो है ये x किया और ये y किया, ये यदि z किया निवेश तीनों में, तो यदि टाइम हम मान लें, समय यदि मान लेंगे तीनों का समय मान लें कि t1 t2 t3, या हो सकता है इसमें ये भी हो सकता है कि तीनों इक्वल समय भी दे सकता है, तो उसमें तब क्या होगा टाइम सबका सेम हो जाएगा, टी ही हो जाएगा। इसमें हम टाइम सबका डिफरेंट ले रहे हैं। जिस तरह की हो सकता है कभी कभी कि तीनों का निवेश जो होगा, पूंजी भी जो होगा जिसको, उसका भी क्या होगा, इसका तीनों का सेम हो सकता है। इसमें तो खैर सवाल पे होगा क्लियर, तो इसमें हम जो समझाने की कोशिश करें, इसमें जो था वो पॉइंट है इसी पे, निवेश और समय का जो होता है इसी में दोनों का गुणनफल होके वो अनुपात जो होता है आपका तीनों का लाभ का अनुपात होता है। तो यदि इसका हम यदि रेशियो निकालें तो इसका हो जाएगा x t1, इसका हो जाएगा y t2, इसका हो जाएगा z t3। इस तरह लाभ होगा सबका रेशियो में, और फिर जो होगा इसका लाभ जो होगा अंतिम जो मतलब कि व्यापार जो बिजनेस जो करेगा इसमें जो इस तीनों का जो लाभ जो होगा इसमें इसी रेशियो में उस सबका लाभ का बटेगा। और अब थोड़ा हम सवाल पे जाते हैं जिसमें कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जो हम सवाल लिए हैं वही जो हम बोले थे कि आर एस अग्रवाल का शुरू करेंगे, उसी को हम पढ़ ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर में जाएंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, जो सवाल लिए हैं बेसिक का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और इससे आपका बहुत क्लियर होगा। तो देखिए पढ़िए, तो इसको जो है पहले आप लोग हो सकता है तो इसको पॉज करके रोक करके वीडियो को पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम जो अभी बतलेबे करेंगे उसके बाद फिर कोशिश पहले करने के बाद यदि हम बतलाएंगे समझ में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आएगा। देखिए
तो इसमें सवाल में जो दिया है कि नीना तथा मीना दो व्यक्ति है, ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। देखिए नीना और मीना है, ठीक है, लिखते हैं नीना एक एन से इसको सूचित कर देते हैं, एक मीना है। तो नीना था और मीना था, क्रमशः 30,000 रुपया 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ फिर कुछ लिख लेते हैं, कितना था 30,000 था, लिख दिए। उसके बाद कितना था 45,000 था, 45,000 लिख दिए। अब देखिए इसमें जो हो रहा है आपका यहाँ तक हो गया। फिर बोला 2 वर्ष बाद, मतलब कि 2 वर्ष रहा है, 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 2 वर्ष बाद रुपया, तब कि 1.5 लाख रुपया जो है लाभ हो रहा है दोनों को। कितना वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कितना लाभ हो रहा है, 1.5 लाख रुपया। लाभ में से मीना का भाग पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि हम क्या बोले थे कि लाभ का जो रेशियो निकलता है वो जो होता है निवेश और समय का गुणनफल जो होता है वही लाभ का रेशियो होता है। तो दोनों तो इक्वल समय ले रहा है, समय दे रहा है, इसका भी 2 हुआ, इसका भी 2 हुआ। इसका हम यदि रेशियो निकालते हैं तो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू कटा के रखते हैं, उसमें बनाने में ज़्यादा इजी होता है। तो देखिए इसमें इसका यदि रेशियो हम निकालेंगे तो देखिए 3030 ऐसे ख़त्म हो जा रहा है, 2 ऐसे कट जाएगा। तो फिर देखिए इसको यदि करते हैं तो 15 दूनी 30 हो रहा है, 15 45 हो रहा है। तो फाइनली रेशियो जो हो रहा है हम लोगों का नीना और मीना का जो हो रहा है वो हो रहा है 2:3, ठीक। तो अब देखिए इसको जो है हम जो निकालेंगे, अब दोनों का लाभ का रेशियो क्या निकल गया 2:3। तो देखिए टोटल लाभ जो हो रहा है हम लोगों का कितना हो रहा है, जो लाभ जो हो रहा है इन दोनों को, हम लोगों को नहीं सॉरी, इन दोनों को लाभ जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है टोटल हो रहा है 1.5 लाख रुपया, ठीक। 1.5 लाख रुपया हो रहा है। तो इसमें देखिए इसमें जो हो रहा है 1.5 लाख रुपया लाभ हो रहा है। तो दोनों का जो है टोटल कितना है अनुपात, यदि 5 है तो 5 में जो है लाभ कितना हो रहा है 1.5 लाख रुपया हो रहा है ना, ठीक। तो यदि हम रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो रहा है 30,000 रुपया हो रहा है। तो हमको पूछा है किसका, किसका पूछा है, मीना का। मीना का जो हो जाएगा इसका लाभ मीना का क्या होगा, अनुपात 3 का वैल्यू जो निकलेगा, तो 3 का जो निकलेगा 3:30,000। तो हो जाएगा जो मेरा फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा मीना का लाभ, ठीक। देखिए इसको फिर से बता देते हैं। बोला नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष देखिए कितना था 30,000 था 45,000, दोनों का हमने क्या लिख दिया, निवेश पहले लिख दिए। उसके बाद दोनों जो था 2 वर्ष दिया था, तो दोनों 2 वर्ष टाइम इसमें क्या था, दोनों का सेम था, 2 से गुना किए। क्या कि हम बोले थे, क्या बोले थे कि टाइम और निवेश का जो गुणनफल होता है वही हम लोगों का जो होता है लाभ का रेशियो होता है। तो यही हम किए, 30,000 था इसका, इसका 45,000 था, दोनों सेम था टाइम। इसको हम कटा के छोटा किए 2:3 किए। उसके बाद लाभ टोटल 1.5 लाख था, अनुपात 5 का, कि दोनों का मिला के लाभ था। दोनों का लाभ का रेशियो मेरा कितना था 2:3 था, इसलिए टोटल 5 में कितना था 1.5 लाख था, इसलिए 1 में निकाले तो 30,000 रुपया हुआ। इसलिए हमको मीना का पूछा, तो मीना का देखिए 3 था, तो 3 में 90,000 रुपया। हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में बढ़िया से आया होगा। चलिए इससे और आगे दूसरा सवाल पे आते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम दूसरे सवाल पे आ गए।
तो इसमें भी आप लोग कीजिए क्या कि वीडियो को रोक करके पहले अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, और फिर हम जो बतलाएंगे उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलिए, हमको ज़्यादा उम्मीद है आप लोग किए होंगे रोक के प्रयास, तो समझाने का हम कोशिश करते हैं। बोल रहा है सवाल में कि मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, 7 माह बाद, मतलब इसका मतलब 7 माह बाद 56,000 रुपया की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। देखिए, इतना पढ़ के हम स्टॉप करते हैं। इसमें क्या बोला, मिथिलेश 48,000 रुपया निवेश किया, कितना 7 महीना तक ये कर ले ही रहा है, इन है। चलिए ठीक है, फिर 7 माह के बाद जो आए हैं, कौन आई है, विद्या। मिथिलेश को हम एम से सूचित करते हैं और विद्या को बी से सूचित करते हैं। ठीक, ये जो है 7 माह बाद आई है, कौन, विद्या। और ये कितना लेके आई है, 56,000। ये कितना लगाए थे, 48,000। चलिए पहले इस दोनों का जो हम जो है पूंजी को लिख लेते हैं। कितना है इसका, 48,000 है। ठीक है, इसका लिख दिए। और विद्या का कितना है, 56,000 है। ठीक 56,000 है। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों जो बिजनेस क्या है, कितना दिन तक किया, आगे पढ़ के पता चल जाएगा। तो बोल रहा है इस व्यापार में साझेदारी हो गई वर्षांत के अंत में। देखिए, वर्षांत के अंत मतलब कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, कुल जो है 5885 रुपया लाभ हुआ है। मतलब कि लाभ में से विद्या कितना धन मिले, विद्या को कितना धन मिलेगा। तो देखिए, ये 48,000 दिया, ये 56,000 दिया, और वर्ष के अंत में बोल रहा है, इसका मतलब एक वर्ष दोनों बिजनेस किया है। तो एक वर्ष बिजनेस किया तो मिथिलेश तो 12 माह रहा, लेकिन 7 माह बाद कौन आए थे, विद्या। इसका मतलब है कि विद्या जो है 5 मंथ तक निवेश की अपनी धन को, पूंजी को, और मिथिलेश जो है ये 12 मंथ। ठीक, यहाँ से अब देखिए, ये जो मेरा रेशियो निकलेगा, ये निकलेगा दोनों का लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो निकल जाएगा दोनों का। तो टोटल जो है वर्षांत के, मतलब वर्ष के अंत में जो दिया है रेशियो हम लोगों को, वर्ष के अंत में जो हम लोग को लाभ दिया है, वो दिया है 5885 रुपये। तो यदि दोनों का लाभ का रेशियो निकल जाएगा तो विद्या का फिर निकल जाएगा, हम लोग का विद्या का जो लाभ हो जाएगा वो निकल जाएगा। देखिए, निकालते हैं। देखिए, इसका जो 3 छोटा रेशियो करते हैं, 3 जो साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका कुछ देखने को मिल जाएगा पहले सवाल में कि देखिए, इसका जो है ना, तो पहले भी मन से भी हम 3 जीरो से भी नहीं ढो सकते, इसको 2 जीरो घटा सकते थे। पहले भी इसका निवेश भी जो जितना छोटा से हम ले सकते थे वो भी ले सकते थे हम लोग। चलिए, उस तो खैर आप बनाते बनाते आपको भी हो जाएगा, सबको हो जाएगा। तो देखिए, 3 जीरो इधर किए, 3 जीरो ख़त्म किए, तो देखिए इसको कटाइए, कट जाएगा। तो क्या होगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक, और 8 के 48, बहुत कुछ कट भी जाएगा। तो देखिए, अब लगता है कि नहीं कटेगा। ठीक, तो एम और पी का जो रेशियो हो जाएगा, बरछा की 72 और इसका जो हो जाएगा 35। ठीक, 35 और 72 हो गया रेशियो। और हम लोग को जो लाभ दिया है दोनों का मिला करके, वो दिया है कितना दोस्तों, दिया है 5885 रुपये लाभ। तो दोनों का रेशियो निकल गया। तो दोनों का जो कुल लाभ है ये कितना है, 5885 रुपये। तो दोनों का जो अब जो लाभ जो बटेगा दोस्तों, किस पे, इस रेशियो पे। तो देखिए, दोनों का टोटल रेशियो कितना हो रहा है मिला करके, वो जो हो रहा है 5 2 7 और 7 3 10, मतलब कि 107 हो रहा है टोटल लाभ। तो 107 में जो है कितना दिया है, 107 में दिया है कितना, 5885 रुपये। तो एक में कितना होगा, 5885/107। तो हमको पूछा है किसका, विद्या का लाभ। तो विद्या का जो हो जाएगा किस में, कितना में, 35 में। तो 35 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5885/107 गुना हो जाएगा 35 में निकाल लेंगे, इसलिए 35। इसको फिर कटाइएगा
तो ये 55 बार में आप लोगों का कट जाएगा। ठीक, तो इसका जो टोटल लाभ हो जाएगा, इसका जो निकालिएगा तो हो जाएगा, कर सकते हैं गुणों इधर रफ में, तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 15 17, 5 7 1, 5 7 5 12 के 2, चल 1 3 1 5 7 5 12, 1 7 1 8 1 9 1, 1925 रुपया हो गया किसका, ये हो गया विद्या का लाभ। ठीक, फिर इसको हम दोहरा के देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या बोला, मिथिलेश 4800 लिया था, 4800 लिख दिए, 4800 निवेश, पहले क्या लिखते हैं हम, उसका निवेश क्या, उसका लिख दिया 4800, फिर विद्या 7 महीने के बाद आई थी और उसको पूरा वर्ष कितना लिया था, पूरा वर्ष लिया था, तो उसमें क्या हुआ, ये 7 महीने के बाद विद्या आई थी, इसलिए एक के वर्ष तो दोनों व्यापार करबे क्या है, तो इसका 5 हो गया, इसका कितना एक वर्ष पूरा किया, इसके 12 हो गया, तो इसलिए इसको फिर 12 से गुणा किए, इसके निवेश इसका समय से गुणा किए, इसका निवेश इसके समय से गुणा किए, इसका निवेश इसके समय से, इसका निवेश इसके समय से, दोनों से जब गुणा किए, इसका रेशियो आ गया मेरा 72:35, 72:35, तो इसका टोटल 107 हुआ। 107 में लाभ हो रहा है कितना, दोनों का लाभ दिया था 5885 रुपया, इसलिए 107 में लाभ है 5885, एक में इतना, तो हमको इसलिए निकालना था किसका, विद्या का, तो विद्या का कितना हो गया दोस्तों, 35 में होगा, तो 35 का निकाल तो मेरा हो गया 1925 रुपया किसका, विद्या का लाभ, योर आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों फिर हम 3 नंबर सवाल पे आए हैं और ये सवाल बहुत अच्छा है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और पहले हम यही कहेंगे दोस्तों कि अपने से बनाने का इसको कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके, रोक करके, और फिर उसके बाद हम समझाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, हमको यहाँ तक उम्मीद है आप लोग रोक के प्रयास किए होंगे। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी बार जो है रेशियो ही दे दिया है निवेश का, क्या बोल रहा है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। कौन है, ए है और बी है, दोनों का पूंजी का जो रेशियो है 5:6 है। ठीक, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक, ए जो है ये 8 महीना तक ही पूंजी निवेश करता है, यही बोल रहा है सवाल में, 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश का जो अनुपात है दोस्तों 5:9 के अनुपात में हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किए। तो देखिए दोस्तों, 1 साल तक तो दोनों निवेश एक साल तक तो व्यापार चला ही है, लेकिन इसमें जो बोल रहा है ए जो है 8 महीना तक जो है इसमें निवेश किया है, लेकिन बी का जो है नहीं दिया है, हम लोग अननोन हैं, बी का निवेश कितना दिन तक किया है और उसी को हमको निकालना है। और दोनों का जो दिया है अंत में लाभ का जो अनुपात दिया है 5:9 दिया है। तो दोस्तों हम जो अभी बतलाए थे और अभी भी बोल रहे हैं कि जो लाभ का अनुपात होता है निवेश, जिसको पूंजी बोलते हैं, निवेश बोलिए या पूंजी बोलिए, तो उसका और टाइम का जो गुणा होता है वही मेरा लाभ का वैल्यू होता है। तो यदि हम ए और बी का जो हम लाभ का यदि बोलेंगे, ए और बी के लाभ का, तो ए का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, बी का कितना हो जाएगा, हम इसका जो है मान के चले, इसका जो है टी समय के लिए ये निवेश किया हुआ। ठीक दोस्तों, इसको हम क्या कर दिए 6T कर दिए। तो देखिए दोस्तों, ए और बी का जो लाभ है मेरा कितना है 5:9 है, तो ए और बी का कितना है 5:9। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5/9 इज इक्वल टू 40/6T। नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसका क्या हुआ
ए और बी का लाभ निकाले। हम क्या निकाले, क्या हम बोले थे कि दोनों का क्या होता है, निवेश गुना समय। निवेश गुना समय के ए का मेरा लाभ का निकला ही, और फिर किसका बी का निकाल लेंगे, 60 होगा। तो क्या हुआ, ए बी के लाभ का रेशियो हुआ ये। तो फिर एक आध मेरा दिया था 5:9, कितना दिया था, लाभ का रेशियो 5:9 किए, और क्या किए 40 जो हो गया मेरा किसका, ए का हो गया, और 60 किसका हो गया, मेरा बी का हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 5 8 40 कट रहा है। तो देखिए दोस्तों कि 6t इज इक्वल टू हो गया 9 8 72, टी का जो हो गया 12 बरछा की 72, 12 मंथ, या बोल सकते हैं कि 1 ईयर। ठीक दोस्तों, देखिए इसका अर्थ हुआ कि ये जो है जो शुरू से अंत तक व्यापार में साझेदार रहा। ठीक दोस्तों, हमको जहाँ तक उम्मीद है ये समझ लिए होंगे, इसको हमको दोहरा के समझाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्तों, चलिए इसके आगे हम दूसरा सवाल पे भी चलते हैं। चलिए इसमें अब 4 नंबर सवाल